चेयरमैन हराका एसोसिएशन के सेक्रेटरी, विश्व हिंदू परिषद के सारे नॉर्थ ईस्ट के संगठन मंत्री मित्रवर्य दिनेश जी, मंच पर आसीन सारे महानुभाव और आप सभी धर्म प्रेमी देशभक्त भाइयों और बहनों, पहले मैं आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे अपनी जेमी नागा भाषा आती नहीं, लेकिन मुझे रामकोई जी ने कहा यहाँ सबको हिंदी समझती है, इसकी चिंता की बात नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगा। हम सब भारत माता के सपूत है, हराका के अनुयायी हैं, रानी माँ के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, तो पहले जरा उसकी जयकार करते हैं। बोलो भारत माता की, रानी माँ की, हराका एसोसिएशन की जय श्री राम। भाइयों बहनों, आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए हैं क्योंकि अपना झेलाराम हराका एसोसिएशन असम, उसको 50 साल पूरे हुए, उसकी गोल्डन जुबिली है। कितना अच्छा योग है कि 1976 में 2 अप्रैल को ही आसाम के हराका एसोसिएशन की स्थापना हो गई और उसकी गोल्डन जुबिली आज हम एकत्रित मना रहे हैं। वो भी दिन है 2 अप्रैल। दूसरा एक अच्छा योग है, आज पूर्णिमा है, चैत्र महीने की पूर्णिमा है और 2 अप्रैल 1976 को भी पूर्णिमा ही थी और वो भी चैत्र महीने की ही पूर्णिमा थी। और चैत्र महीने की पूर्णिमा की एक विशेषता ऐसी है कि चैत्र महीने की पूर्णिमा ये राम भक्त हनुमान जी का जन्मदिन है। तो सारे अपने हिंदू समाज के, सारे दुनिया के जितने युवक है, नॉट ओनली युवक, सारा मानव समाज उसका आदर्श है महावीर महाबली हनुमान, जो पराक्रमी भी थे और अत्यंत भक्त भी थे। अगर हनुमान जी नहीं होते तो रामायण में क्या होता? हनुमान जी ने सीता की खोज की, हनुमान जी ने विलक्षण पराक्रम किया। सारे हिंदुस्तान में सब जगह हनुमान जी की पूजा होती है। उस हनुमान जी का आज जन्मोत्सव है, आज उनकी जयंती है और आज ही हम सब अपने हराका एसोसिएशन आसाम की भी आज के दिन स्थापना हुई और आज के दिन हम उसकी जुबिली भी मना रहे हैं। एक बहुत अच्छा योग है। भाइयों बहनों, इस गोल्डन जुबिली के लिए मैं पहले आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरा जो कहना है कि हम विश्व हिंदू परिषद का मेरा परिचय करके दिया। हराका एसोसिएशन और विश्व हिंदू परिषद जन्म से ही ये दोनों का ऋणानुबंध है और दोनों का संबंध है। पद्म भूषण रानी मां के कारण अपने एसोसिएशन की स्थापना हुई। मुझे याद है 1969 में जोरहाट में विश्व हिंदू परिषद का पहला सम्मेलन, मैंने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आसाम की सारे नॉर्थ ईस्ट की हुई थी। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक थे, जिनकी प्रेरणा से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई मुंबई में, वो प्रमुख अतिथि इस नाते से आए थे और उस अधिवेशन में स्टेट ऑफ ऑनर गेस्ट ऑफ ऑनर इस नाते से पूजनीय रानी मां को भी निमंत्रित किया था। और उस अधिवेशन में वो दोनों की आपस में अनेक बार बातचीत हो गई। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने पंथ की रक्षा करने के लिए, अपनी जीवन पद्धति रक्षा करने के लिए और एक देशभक्ति का भाव सारे लोगों में निर्माण करने के लिए हम सभी को मिलकर क्या क्या करना चाहिए, ऐसा एक विचार मंथन वो दोनों का आपस में हो गया। तब से विश्व हिंदू परिषद और रानी मां विश्व हिंदू पर हराका एसोसिएशन, ये भाई बहन भाई एक होकर काम करने लगे। इतना ही नहीं, जब 1979 में विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था प्रयाग में, सारे दुनिया के लगभग 30 कंट्रीज के लोग आए थे, राउंड अबाउट 1 लाख। उस सम्मेलन में
लगभग 100 से ज्यादा संप्रदायों के हजारों साधु संत थे, महिला थी, पुरुष थे, सब बहुत बड़ी पैमाने पर थे। उस सम्मेलन का उद्घाटन पूजनीय दलाई लामा जी ने किया था। सारे शंकराचार्य, मध्वाचार्य सब उपस्थित थे। और भाइयों बहनों, मुझे बहुत आनंद हो रहा है और गर्व भी हो रहा है। उस सम्मेलन में एक मातृ सम्मेलन हुआ था, मैंने लेडीज कॉन्फ्रेंस हुई थी। और जब विश्व हिंदू परिषद के संघ के कार्यकर्ताओं ने 6 महीने पहले विचार किया कि इस मातृ सम्मेलन का प्रेसिडेंट किसको बनाया, किसको बनाना चाहिए, तो सभी ने एक मत से निर्णय लिया, दूसरा कोई नाम नहीं आ सकता। ये जो मातृ सम्मेलन हम करने जा रहे हैं, उसका प्रेसिडेंट, उसकी अध्यक्षता पूजनीय रानी मां करेगी। हजारों महिलाएं थी, लाखों लोग थे उपस्थित। और वो जो एक जबरदस्त बड़ा मातृ सम्मेलन प्रयाग में सारी दुनिया देख रही थी, तो उसके प्रेसिडेंट, उसकी अध्यक्षता रानी मां ने की। उस समय जो रानी मां का जो प्रेसिडेंट एड्रेस है वो मैंने पढ़ा है, आप भी पढ़ना चाहिए। अपना धर्म कैसा श्रेष्ठ है, अपना देश कैसा श्रेष्ठ है, अपने धर्म की, संस्कृति की और देश की रक्षा करने के लिए हम सभी हिंदू ने मिलकर क्या करना चाहिए, ऐसा बहुत ही प्रेरणा देने वाला, सभी को जागरूक करने वाला इस पद्धति का संदेश पूजनीय रानी मां ने उस अधिवेशन में सबको दिया था। केवल वो अधिवेशन नहीं, चाहे आसाम हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे सारा हिंदुस्तान हो, चाहे दीवा हसाओ जिला हो, जहां कहीं विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम हो रहा है, हरक्का एसोसिएशन का कार्यक्रम हो रहा है, तो दोनों भाई भाई इस नाते से एक दूसरे को सहयोग करते हुए सारे कार्यक्रम हम सभी ने मिलकर संपन्न किए। मैं तो कहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद और हरक्का एसोसिएशन 2 शरीर है, 2 देह है, लेकिन आत्मा एक है। हम सब एक है, हमारा दोनों का काम समान है। अपना जो सारा नागा समाज है, उस नागा समाज के अपने हेराका धर्म की, अपने जीवन पद्धति की, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए हेराका की स्थापना हो गई। और सारे दुनिया में जितने हिंदू रहते हैं वो सारे जागरूक होने चाहिए, संगठित होने चाहिए और अपने धर्म और देश की रक्षा करने के लिए उन्होंने खड़ा होना चाहिए। इसलिए 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना भी दोनों का संबंध है, इसलिए हम दोनों भाई भाई हैं, दोनों एक है। और इस नाते से आज के कार्यक्रम में मैं यहां उपस्थित रहा हूं। वैसा अगर देखा जाए तो 2024 में सारे नॉर्थ ईस्ट के हरक्का एसोसिएशन की गोल्डन जुबिली थी। उस समय माननीय रामकी जमी जी ने मुझे भी निमंत्रण दिया था कि उसी समय अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था। सारे हिंदुस्तान के लोग आ रहे थे और उनके सभी की निवास की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरे पास थी। इसलिए मैंने उनको नम्रता पूर्वक कहा कि अगले बार कोई कार्यक्रम होगा तो मैं वहां आऊंगा। और इसे दिनेश जी ने मुझे याद दिलाया कि उस स्वर्ण जयंती गोल्डन जुबिली में नहीं है, लेकिन इस गोल्डन जुबिली में आपको आना चाहिए। मैंने कहा 100% मैं इस समय आऊंगा। भाइयों, मुझे और एक बात कहनी है, जो आज अपने चीफ गेस्ट हैं माननीय रामकी जमी जी, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, वो अपनी युवा अवस्था से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है। अभी हम बता रहे थे, जब उनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया तो 1975 में कोई युवा व्यक्ति चाहिए, तो उस समय हमारे विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री थे हमारे अरविंदा। अभी जो सौनीर है उस सौनीर में सारा आर्टिकल लिखा है। तो वो आ गए इनके पास कि अरे भाई, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए युवा की आवश्यकता है, होल टाइम होकर सारी जगह घूमना चाहिए। इनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया था, इनका आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। और 1975-76 से अनेक साल विश्व हिंदू परिषद के पूर्णकालिक माने होल टाइमर इस नाते से आपने काम का प्रारंभ किया। आज जो सारे दिमा हसाओं में, दक्षिण असम में, होकलांग में विश्व हिंदू परिषद का काम जो बढ़ गया है, उसका प्रारंभ में गांव-गांव जाकर विश्व हिंदू परिषद का प्रचार करने का काम होल टाइमर इस नाते से माननीय रामकी जमी जी ने किया है। और उनके इस कर्तृत्व के कारण
सारे दक्षिण पूर्व आसाम, वो सारे दक्षिण पूर्व आसाम के विश्व हिंदू परिषद के मोर देन 10 इयर्स प्रेसिडेंट इस नाते से हम सभी का मार्गदर्शन माननीय रामकी जैमी जी ने किया है। और इतना ही नहीं, जब राम सेतु की बचाओ, राम सेतु की रक्षा करने के लिए एक जबरदस्त आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया था 2007 में, उसकी ऑल इंडिया कमेटी बनी। तो इस ऑल इंडिया कमेटी में किसको किसको प्रेसिडेंट बनना चाहिए, एक महिला बनेगी और एक पुरुष बनना चाहिए। तो उस सेंट्रल कमेटी में मैं भी था, हम सब लोग बैठे थे किसको वाइस प्रेसिडेंट बनाना। तो उस समय माननीय अशोक जी सिंघल भी थे और हम सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि इस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट दूसरा कोई नहीं तो डॉक्टर राम कोई जैमी ही बन सकते हैं, और वो बने थे। और इतना ही नहीं, जिस राम जन्मभूमि के मंदिर के कारण अपने देश में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन आ गया। हिंदू अपमान सहन नहीं करता है, आक्रमण सहन नहीं करता है, अन्याय सहन नहीं करता है, वो उसका प्रतिकार करता है और सफल होता है। इसका जीता जागता उदाहरण माने राम जन्मभूमि का आंदोलन और भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है। जब 22 जनवरी 2024 में वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक जी भी उपस्थित थे। वो दोनों के कर कमलों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ कि उस समय हम सभी ने निर्णय लिया कि भारत में अलग अलग जाति बिरादरी के संप्रदायों के कुछ सिलेक्टेड प्रमुखों को भी उसी कार्यक्रम में बुलाना चाहिए कि जो मंदिर के अंदर, क्योंकि गर्भगृह छोटा है सभी लोग नहीं बैठ सकते, लेकिन पति पत्नी ऐसे कपल आना चाहिए। तो सारे हिंदुस्तान के 15 लोगों के हमने नाम तय किए। तो नॉर्थ ईस्ट का भी एक नाम चाहिए, तो हम सभी ने मिलकर नॉर्थ ईस्ट का नाम तय किया था माननीय रामकी जैमी जी का। वे और उनकी विशेष पत्नी दोनों उपस्थित थे उस ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। जैसे अंदर पूजा कर चल रही थी, आपने टीवी पे अंदर का केवल देखा कि उसी गर्भगृह को जोड़कर जो बड़ा हॉल था उसमें 15 कपल्स बैठे थे, उसमें बीचों बीच रामकी जैमी और उनकी श्रीमती जी भी हो गई थी और इन्होंने भी बिल्कुल मंत्रों सहित, पंडित जी इनके पड़ोस में भी बैठे थे। तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का जो एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल वो प्रसंग था, उसके भी साक्षी और उसमें सहभागी होने का सौभाग्य रामकी जैमी जी को मिला है और वो आज अपने चीफ गेस्ट है। मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम सब एक हैं, धर्म की और संस्कृति की रक्षा करने वाले हम सब लोग हैं। यही संदेश जादू नाग ने हमें दिया, यही संदेश पद्म भूषण रानी मां ने हमें दिया। जब अंग्रेजों का राज आया, वो अपना एक्सप्लॉयटेशन करते थे, हमारे ऊपर आक्रमण करते थे, अन्याय करते थे, हमारे सारे देश को उन्होंने गुलाम बनाया और उनका कुर्ता पकड़कर, उनकी पैंट पकड़कर सारे क्रिश्चियन मिशनरी आए। अंग्रेजों ने उनको सभी प्रकार की मदद की, उन्होंने पैसा दिया, प्रलोभन दिखाने का काम शुरू कर दिया, जबरदस्ती की, कभी फंसाने का काम किया, कन्वर्जन करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए। उसके विरोध में जादव राम जी ने आवाज उठाई, लेकिन दुर्भाग्य से वो पकड़े गए, सारा इतिहास सबको मालूम है। और बाद में रानी मां ने सारा नेतृत्व संभाला, कितना जबरदस्त काम किया अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। कोई भी नागा, कोई भी जैमी नागा, कोई भी हमारा देश का व्यक्ति ये क्रिश्चियन नहीं बनना चाहिए। धर्मांतर माने राष्ट्रांतरण। कोई भी अपना धर्म नहीं बदलेगा, जिन्होंने बदला वो फिर से हमारे धर्म में वापस आनी चाहिए। आज के कार्यक्रम में एक बंधु वापस आ गए, उनकी फैमिली, हमने उनका अभिनंदन किया, सत्कार किया, बहुत अच्छी बात है। इस पद्धति का उन्होंने कहा अपने सारे मतभेद समाप्त करने चाहिए, हम सभी ने संगठित, ऑर्गेनाइज, एक होकर काम करना चाहिए, इस नाते से संदेश दिया, सारे समाज को संगठित किया। और स्वातंत्र प्राप्ति के बाद ये काम दीर्घकाल चले, इसलिए रानी मां ने इस अपने झेलम राम हेरा का एसोसिएशन की स्थापना की। फिर उन्होंने जिसके लिए जीवन भर संघर्ष किया, जिस ध्येय के लिए, जिस आदर्श के लिए उन्होंने सारे समाज को संदेश दिया, वो अपने धर्म की रक्षा करनी है, अपने देश की रक्षा करनी है, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है।
ये बात हम सभी ने कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। वो हमारे आदर्श है और हम सभी ने उसके अनुसार काम करना चाहिए। बात हम सभी लोगों ने ध्यान में रखना, ये बात किसी ने भी भूलना नहीं चाहिए कि हम सभी को मिलकर इस पद्धति का काम करना है। कभी कभी कैसा लगता है, अरे भाई साहब हम क्या कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा एक प्रसंग, एक चुटकुला आपको सुनाता और मेरी बात समाप्त करता हूँ। देखो अपना ये सारा पहाड़ी प्रदेश है, क्या बहुत बड़े जंगल भी है। तो ऐसा एक जंगल था, उस जंगल को एक बार, जंगल के कुछ हिस्से को एक बार आग लगी। आग लगने के बाद उस जंगल के पशु पंछी सारे भागने लगे। जो सब भाग रहे थे उसमें एक छोटी सी चिड़िया भी थी। तो चिड़िया भी जा रही थी। तो चिड़िया ने जाते समय विचार किया कि जंगल को आग लगी इसलिए मैं भाग रही हूँ, लेकिन इसी जंगल में मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता दादा दादी नाना नानी इनका भी जन्म यही हुआ, और जंगल को आग लगी तो मैं भाग जाऊं, ये तो ठीक है नहीं। इस जंगल की आग बुझाने की जिम्मेदारी मेरी भी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो चिड़िया को ध्यान में आया कि अरे अपने जंगल में बीचों बीच बहुत बड़ा तालाब है, चलो उस पानी से तो आग बुझाने का मैं प्रयत्न कर सकती हूँ। चिड़िया वापस आई, अपनी चोंच उस पानी में डुबाई। चिड़िया के चोंच में कितना पानी आएगा, 2 बूंद पानी, लेकिन वो उड़ी और जिस क्षेत्र में आग लग रही थी वहां से पानी छिड़क गई। एक से बाद एक उसका काम चलता रहा। दूर एकदम ऊंचे आकाश में पक्षियों का जो किंग राजा गरुड़ लहर रहा था, उसने देखा ये चिड़िया क्या कर रही है। वो नीचे आया, वो चिड़िया तो क्या कर रही है। चिड़िया ने कहा, पक्षीराज मैं जंगल की आग बुझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। गरुड़ जोर से हंसा, अरे चिड़िया तुम्हारे ते चोंच में 2 बूंद पानी, जंगल क्या बुझेगी, चिड़िया तुम मर जाएगी, जल जाएगी, तुम्हारे राख हो जाएगी। चिड़िया ने कहा, पक्षीराज ये मैं जानती हूँ कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की आग बुझने वाली नहीं, लेकिन मैं कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। जिस जंगल में मैं रही पली, हमारी सारी पीढ़ियां रही, उसको आग लगी तो उसकी रक्षा करने का मेरा कर्तव्य, मर जाऊंगी लेकिन मैं काम करूंगी। गरुड़ ने कहा, इतनी छोटी सी चिड़िया, इतना जबरदस्त विचार, चलो मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ। सारे पंछी आए, सारे पंछी काम करने लगे। पंछियों का देखकर हिरण को लगा, शेर को लगा, चलो हम भी जाते हैं। उनका देखकर शेर को लगा, मैं भी आता हूँ। और ये सारे जाने के बाद उस जंगल में लगभग 200 हाथी थे। उन्होंने कहा हम भी करते हैं, और एक एक हाथी में दम कर उनकी शुंडा में उन्होंने पानी ले लिया और पानी का फवारा छोड़ना शुरू कर दिया। 1 घंटे में जंगल क्या बुझ गई। जंगल का राजा सिंह था, उसने सभी को एकत्रित किया, बिठाया। उसने कहा, भाइयों बहनों, अपने जंगल को आग लगी थी, वो बुझ गई। क्यों बुझ गई? हाथियों के कारण। हाथी नहीं होते तो आग नहीं बुझती, इसलिए हाथियों का जो सरदार है इंद्रदत्त, उसको मैं आगे बुलाता हूँ, हम उसका अभिनंदन करते हैं, उसको माल्यार्पण करता हूँ। तो हाथियों का सरदार खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, भाई साहब हमारा क्यों कर रहे हैं, आप जाने लगे, ये बाघ जाने लगा, इसलिए हम जाने लगे। तो अभिनंदन करना है, जयकार करनी है तो आपको करना चाहिए। तो सिंह ने कहा, मेरा क्यों, ये हिरण जाने लगा इसलिए मैं जाने लगा, चलो हिरण की जयकार करते हैं। तो हिरण खड़ा हो गया, हमारी जयकार क्यों करते हो, ये गरुड़ जाने लगा इसलिए मैं जा रहा, तो गरुड़ की जयकार करते हैं। तो गरुड़ आगे आया और गरुड़ ने सारे प्राणियों को और पंछियों को कहा, सही अर्थ में आपको अभिनंदन करना है, जयकार करनी है। तो वनराज, जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हो, उस पेड़ के एक डाल पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी है, उसकी जयकार करो। और उसने सारी घटना बताई। फिर सभी लोगों ने चिड़िया माता की जय कही। आप कहेंगे, आप हमें क्यों बता रहे हो? मैं आपको ये घटना इसलिए बता रहा हूं, एक छोटी सी चिड़िया, उसकी शक्ति कुछ भी नहीं थी, लेकिन जंगल की आग बुझाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपना प्राणों की परवाह न करते हुए उन्होंने अपना प्रयत्न शुरू किया, और उसके कारण सभी को प्रेरणा मिली और जंगल की आग बुझ गई। मैं छोटा हूं बड़ा हूं विचार नहीं करना, मैं पढ़ा लिखा हूं मैं अनपढ़ हूं विचार नहीं करना, मैं संपन्न हूं मैं गरीब हूं विचार नहीं करना, मेरे पास कितना काम है विचार नहीं करना। अपना देश और अपना धर्म, उसकी रक्षा करने के लिए मुझे काम करना है। चिड़िया एक छोटा सा काम कर सकती तो मैं नहीं कर सकता हूं। हम हाथी नहीं बन सकते, हम कदाचित वनराज सिंह भी नहीं बन सकते, लेकिन हम चिड़िया तो बन सकते हैं।
अगर सारे हम लोगों ने चिड़िया बनने का प्रयत्न किया तो सारा धर्मांतरण समाप्त हो जाएगा, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, अपना देश, अपना भारत, अपना धर्म ऊंचा हो जाएगा, आगामी कालावधि में अपना भारत विश्व गुरु बनेगा। लेकिन इसके लिए चिड़िया बनने का हर एक ने प्रयत्न करना चाहिए। आप सभी लोग चिड़िया बनने का प्रयत्न करेंगे, अपने धर्म की और देश की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करेंगे, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं और मेरे वाणी को भी विराम देता हूं। बोलो भारत माता की।